आज से उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण से इस सत्र का आगाज होगा। इसके साथ ही 20 फरवरी को वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना बजट पेश करेंगे। इस बार का बजट सत्र 18 फरवरी से 5 मार्च तक चलेगा। कुल 11 दिन चलेगा सत्र, जिसमें एक सप्ताह बजट पर चर्चा होगी और बाकी दिन अन्य विधायी कार्य निपटाए जाएंगे। वहीं इस बार यूपी विधानसभा का बजट सत्र काफी हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। विपक्षी दल जहां सरकार को महाकुंभ हादसा, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर घेरती नजर आ सकती है, इसके साथ ही विपक्ष सदन में कुंभ की तारीख बढ़ाने की मांग कर सकता है। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी दलों से सदन चलाने की अपील की है। सीएम योगी ने विधायकों और मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि मिल्कीपुर और महाकुंभ पर सकारात्मक जवाब दें। वहीं इस बार सत्र शुरू होने से पहले यूपी विधानसभा अध्यक्ष ने एक नई पहल की है। सदस्य अब अवधी, भोजपुरी, बुंदेली और ब्रिज भोली में भी अपनी बात कह सकेंगे। सत्र है और ये विकास के समर्पित बजट है और माइलस्टोन साबित होगा और आप देखेंगे चतुर्मुखी विकास के लिए प्रतिबद्धता इस बजट में दिखेगी। महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण, फिर बजट और सकारात्मक विपक्ष अपनी जिम्मेदारी को समझ करके निभाए और सरकार विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। हम उपलब्धियों के साथ बजट सत्र में जा रहे हैं, जहां एक और केंद्र सरकार का शानदार, जानदार, जोरदार बजट आया है। अब वहीं उत्तर प्रदेश सरकार का भी बहुत शानदार बजट आने जा रहा है। महाकुंभ का उठेगा, कानून व्यवस्था उठेगा, बेरोजगारी पर उठेगा, महंगाई का मुद्दा उठेगा। महंगाई आसमान पर चली गई है। इस सब पर, बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्या, इस सब पर मुद्दे उठाए जाएंगे। मेरी इच्छा है और मांग भी है ये सरकार से कि ये जो शेड्यूल की तिथि उन्होंने तय करी है, इसको वो पूरी ईमानदारी से 5 तारीख तक सदन चले। और हमने तो ये भी मांग करी है कि अगर आवश्यकता है, क्योंकि प्रदेश बड़ा है, समस्याएं बड़ी हैं, बहुत युवाओं की समस्या है, किसानों की है, महिलाओं की है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, बहुत सी समस्याएं। तो उसको देखते हुए अगर इसकी अवधि और बढ़ानी चाहिए, और अगर नहीं भी बढ़ाते तो कम से कम ईमानदारी से जिसकी घोषणा उन्होंने की है उसको कम से कम उतने दिन चलाएं। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रामीन सिंह जुड़ चुके हैं। रामीन जी, देखिए, आज से उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है और वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना 20 फरवरी को बजट पेश करेंगे। इस बार के बजट में कौन कौन सी मुख्य बातें शामिल हो सकती हैं? देखिए, अगर केंद्र सरकार का बजट देखा हो तो एक गाइडलाइन होती है। केंद्र सरकार का जो बजट आता है, स्टेट गवर्नमेंट उसको लगभग फॉलो करती है। तो जो युवा है, किसान है, महिलाएं हैं, उनके लिए बजट होगा। यूथ के लिए बड़े बजट की संभावनाएं दिख रही हैं, स्टार्टअप की संभावनाएं दिख रही हैं, एमएसएमई सेक्टर में पैसा देने की संभावनाएं दिख रही हैं। तो बजट का जो फोकस्ड है वो ये है कि कैसे रोजगार को, कैसे उद्योग उत्तर प्रदेश में आए, तो उस पर फोकस रहेगा। किसानों के लिए बड़ी संभावनाएं दिखती हैं कि किसानों के लिए इस बजट पर बड़ा फोकस हो। तो ये जो 3-4 बिंदु हैं उन पर बजट पर फोकस होगा और लगेगा कि उत्तर प्रदेश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें जबरदस्त बूम हो रहा है, और तो उसको कैसे गति दे दिया जाए, कैसे लोगों को दिखाया जाए कि उत्तर प्रदेश में वो सब कुछ है जो चाहिए। तो रोजगार के लिहाज से इस बजट पे फोकस होगा। बरखा, बिल्कुल रामीन जी, और ये भी देखा गया है कि जैसे ही विधानसभा का सत्र शुरू होता है विपक्ष हंगामा करने लगता है। इस बार भी देखा जा रहा है कि शायद विपक्ष हंगामा करेगा। क्या कौन से वो ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष हंगामे कर सकता है और विपक्ष सरकार को घेर सकती है? विपक्ष हंगामा कर नहीं सकता, विपक्ष हंगामा कर रहा है। चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के नीचे विपक्ष बैठ करके हंगामा कर रहा है। देखिए क्या होता है, सत्ता पक्ष अपने कामों पर जाता है और उपलब्धियां गिनाता है, विपक्ष उसमें कमियां निकालता है और जहां चूक हो जाती है उसको सरकार को बताता है कि ये कमियां रह गई, इस तरफ भी काम करना है। तो दोनों की अपनी अपनी मर्यादाएं और अपनी मर्यादा का पालन करते हुए सदन में जाना चाहिए। थोड़ी देर में राज्यपाल दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करेंगे और राज्य जो स्टेट गवर्नमेंट की उपलब्धियां हैं वो बताएंगे कि राज्य सरकार ने
ने क्या बेहतर किया है, आगे क्या संभावनाएं उस पर बताएंगी। मुख्यमंत्री भी थोड़ी देर बाद अपनी बातों को रखेंगे मीडिया के सामने। तो विपक्ष अपना काम करेगा, सत्ता पक्ष अपना काम करेगा और दोनों की बातें जनता तक जाएंगी। जनता उनको स्वीकार करती है कि कौन सही कौन गलत है, क्या विपक्ष केवल विरोध करने के लिए विरोध कर रहा है या कुछ उसमें सच भी है, और जो उपलब्धियां गिनाई जा रही क्या वो जनता तक पहुंची है कि नहीं, तो जनता इसको तय करती। तो सदन में दोनों की अपनी मर्यादाओं में रहते हुए लोग एक दूसरे का त्रुटिपूर्वक जो त्रुटियां होती है उनमें सुधार करते हैं। विपक्ष अपनी सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धियां बताता है। बरका बिल्कुल राजमेश जी, और ये पहली बार हो रहा है कि विधानसभा के सदस्य अवधि भोजपुरी और ब्रिज बोली में अपनी बात रख सकेंगे। इस पहल का क्या महत्व आप देखते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहां अवधी बोली जाती है, बुंदेलखंडी बोली जाती है और भोजपुरी बहुत संख्या में बोली जाती है। चूंकि जैसे आप प्रतापगढ़ पार करते हो तो पूरी भोजपुरी ही रहती है, वहां तक गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, ये पूरे हिस्से में। तो उन भाषाओं में भी लोगों को मिलेगा। जो चाहते हैं कि हमारी भाषा में हमको मिले, उनके लिए ठीक है। दूसरा, जो स्थानीय भाषाएं हैं उनको कैसे प्रमोट किया जा सकता है, ये राज्य सरकार ने एक गाइडलाइन दी, दिशा दी है कि किस तरीके से हम अपने जो काम करने की सरकारी व्यवस्था है उसमें भी स्थानीय भाषाओं को प्रमोट करेंगे। तो ये एक बड़ी बात है कि स्थानीय भाषाओं को प्रमोट करने के लिए राज्य सरकार इस तरह काम कर रही है। बिल्कुल रामीन जी, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।